अरे छोड़ चले रजधानी और अपनी छोड़ चले भैया। आज महाराज देवर सिंह अपनी रजभूमि को नमन करते हैं लोगों। अरे छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले भैया। अरे ददरे वासी नगरी छोटी ददरे वासी नगरी छोटी और छूटे सभी बनवारी अपनी छोड़ चले भैया। चले रजधानी अपनी छोड़ चले लाला। और अरे पाचल सीधा की नारी छोटी पाचल सीधा की नारी छोटी और छूटे तिरस्तोतारी अपनी छोड़ चले लाला। छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले भैया। आज महाराज देवर सिंह चलते चलते लोगों को बताया गया है कि एक शांति वन में पहुंच जाते हैं महाराज देवर सिंह और मैया बाछिल आज पीछे से बहसती हुई आज अपने पिया के पास पहुंच जाती है। लोगों शाम का समय हो गया। आज महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो मैया बाछिल हाथ जोड़कर कहने लगी नाथ मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो महाराज देवर सिंह कहने लगी रानी तुम अगर सेवा करने के लिए आई हो तो सुनो मेरे लिए शांति वन में सेज लगाओ। तो मैया बाछिल कहने लगी नाथ ये आप क्या कह रहे हो? क्यों कि घर रही से सुफेदिया और घर ही रहे सुखधाम घर रहे मूला बैठना तो घर ही रहे आराम। नाथ ये आप क्या कह रहे हो कि सेज लगाओ लेकिन पतिव्रता मैया बाछिल सूखे पात्रों को बीन बीन करके लोगों आज अपने पिया के लिए सेज लगाती है। तो मैया बाछिल कहने लगी नाथ आप लेट जाओ। तो मैया बाछिल कह रही है पिया लेट जाओ ना। तो महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी तुम लेट जाओ क्योंकि ये शांति वन है यहाँ बड़े बड़े जानवर आया करते हैं रानी तुम लेट जाओ ना। तो आप तो ना तो महाराज देवर सिंह लेट रहे हैं ना तो मैया बाछिल लेटती है। मैया बाछिल सोच रही है अगर कहीं मैं लेट गई और सो गई तो पिया मुझे छोड़कर कहीं चले जाएंगे और इस शांति वन के बीच में मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो मैया बाछिल कह रही है नाथ आप लेट जाओ। तो महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी ये शांति वन है यहाँ बड़े बड़े जानवर आया करते रानी तुम लेट जाओ।
मैं रखवाली कर रहा हूँ। तो मैया बाचल कहने लगी नाथ तुम लेट जाओ, मैं रखवाली कर रही हूँ। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी खामोश। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनो, यहाँ से कोई मानुष बंदा निकलेगा तो ये कहेगा कि मर्द सो रहा है और औरत से पहरा लगवा रहा है। रानी तुम लेट जाओ। आज तो न तो मैया बाचल लेट रही है न तो महाराज जेवर सिंह। तो मैया बाचल कहने लगी नाथ तो मेरी एक अकल पर चल जाओ। कौन सी अकल? कि एक हाथ सिर आने लगाइयो और दूजे हाथ को उठा मेरे मुख में दबाइयो और पिया आंचल गांठ बांध लो। तुम भी लेट जाओ और मैं भी लेट जाऊंगी। तो आज महाराज जेवर सिंह अपनी प्राण प्यारी बाचल की बात मानकर एक हाथ सिरियाने से लगा लेते हैं लोगों और दूसरे हाथ का अंगूठा बुखार बिंद में दबा दिया और आंचल गांठ बांध ली। आज महाराज जेवर सिंह भी लेट गए और मैया बाचल भी लेट जाती है लोगों। बताया गया धीरे धीरे आधी रात का समय हुआ। मैया बाचल कभी महलों से नहीं निकली, कभी धूप नहीं देखी। बताया गया है कि मैया बाचल को आज नींद आ जाती है। क्यों? हारी थकी सफर की मारी मैया बाचल तो पैर पसार कर सो जाती है लोगों। महाराज जेवर सिंह को नींद नहीं आती है। आज आधी रात का समय है। आज महाराज जेवर सिंह ने देखा मेरी रानी सो चुकी है, क्या करना चाहिए? सिरयाने से हाथ को निकाला, बुखार बंद से अंगूठा को निकाला, आंचल गांठ खोल ली। आज प्रभु से बोल लगाते हैं प्रभु किसी तरह मेरी प्राण प्यारी बाचल ददरेबा नगरी के लिए लौट जाए। आज प्रभु से बोल लगाने के बाद अपनी प्राण प्यारी बाचल को सोता हुआ उसी शांति वन में आज महाराज जेवर सिंह चल देते हैं लोगों। एक वन छोड़कर दूसरे वन, तीसरे वन में जाकर प्रभु की तपस्या में लीन हो गए। इधर तो महाराज जेवर सिंह प्रभु की तपस्या में लीन हो गए लोगों। इधर मैया बाचल आज अकेली सो रही है। धीरे धीरे सुबह हुआ, भगवान भास्कर ने अपने सूर्य की किरणें बिखेरी। मैया बाचल के ऊपर भगवान सूर्य नारायण की किरणें पड़ी लोगों। आज मैया बाचल की नींद खुल जाती है। आज मैया बाचल इधर देख रही है, उधर देख रही है, लेकिन पिया नजर नहीं आए। तो मैया बाचल जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई और रोने लगी। कह रही है नाथ तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए? आज मैया बाचल उसी शांति वन में विलाप करने लगी, कहने लगी पिया अगर मैं ये जानती तो पिया मैं सोती नहीं, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए हो? आज मैया बाचल आज उसी शांति वन में विलाप करती है। मैया सूरज अरे मैया और रोए पन खड़े में नाथ कि मैया रोए पन खड़े में करे करे याद सजना की आज। करती है नाथ तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए हो पिया? मैया रोए बन खड़े करे करे याद सजना की आज। कर्म को दोष देते ही कह रही है प्रभु तूने मेरी क्या किस्मत में लिखा? अगर तुम्हारी दया दृष्टि हो जाती तो क्या मेरी कोख से एक बेटा या बेटी जन्म ले लेता प्रभु? और मैया बाचल कह रही है अब आगे मैया मर जाती आज मैया बाचल कह रही है मैया तूने मुझे होते क्यों नहीं मार डाला? माँ पापनी मैया मर जाती कि मैया
है प्रभु। और मैया बाछिल की तो हालत वो है भैया सूरज। अरे कदल कपला आए गाय को सिंगवने अजगेरी और तैसैनी दीनानाथ दशा भई मेरी। लेकिन भैया सूरज आरे मैया रोवे निज पल खड़ में मानो सिया रे हरण हुई जाई। अरे दुखिया पुलक पड़ी अपन खड़ में मरदो ध्यान रे पिसर नहीं जाई। लेकिन लोगों जाने मूल मारे राम धरनी चुरिया छार रे छार हुई जाएगी। अरे सासक जाए कहाँ चले गए सजना बोल दियो सुनाई। लेकिन लोगों बताया गया है जब मुसीबत का पहाड़ आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। बताया गया प्रमाण में भी लिखा है लगा सूरज। अरे विपदा पर गई अरे सब संकर पे जब भस्मा सुर परो पिछाई। लेकिन अरे के मूल रे गुफा में खुली गए बेहर बन गए कर सेनानी। लेकिन लोगों आरे विपदा पर गई राम रे चंद पे बन में हरी रे सिया सीता की। अरे मैं सही विपदा परी मैया पे मर दो ध्यान बिसर नहीं जाए। लेकिन भैया लेकिन बताया गया है भैया मैया रोए गई याद। अरे जापन खड़ में मेरो नहीं कोई राधे श्याम सीता राम अब आगे का हो बाचल उसी शांति वन में विलाप करते हैं परिचद महाराज। बताया गया है मैया बाचल के दर्द भरी आवाज उसी शांति वन में गोरखनाथ तारी लगाए बैठे हुए हैं। गोरखनाथ के काला में आवाज पड़ी तो गोरखनाथ कहने लगे चेला ओगरनाथ सुनो चेला ओगरनाथ कि इधर आइयो मेरे लाला। आज गोरखनाथ अपने चेला ओगरनाथ को बुला रहे हैं कि इधर आइयो मेरे लाला और कछु बात है इधर आइयो मेरे लाला।
गोरखनाथ कहने लगे चेला अगरनाथ दला, ये शांति वन से किसी मैया की रोने की आवाज आ रही है, और तुम सुनो ना बेटा। इधर आइयो मेरे इधर आइयो मेरे चेला, अच्छू बात है इधर आइयो मेरे लाला। गोरखनाथ समझाते कहने लगे चेला होगा, इस शांति वन से किसी मैया की रोने की आवाज आ रही है, अब तुम सुनो। देख कर आओ कौन सी मैया पर मुसीबत पड़ी है, चले जाओ ना। चेला और गोरख से बतलानो, तब चेला और गोरख से बतलानो। और सुनो गुरुजी, जापन में तो मेरे जापन में कोई करेगी दाएं रोए रही है, जापन में तो कोई। सुनो गुरुजी, इस शांति वन से लगता है कोई भरे की टांग हो रही है। और गुरुजी मुझे लगता है, सुनो ना, पहले तो जी रोई रोई के बुलाई ले, तो बाद में ना कहीं ना के बेटा तो गोरखनाथ कहने लगे चेला अगरनाथ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आवाज सुनो, कोई मैया पर मुसीबत पड़ी है क्या ना। भैया गोरखनाथ की आज्ञा, भैया गोरखनाथ की आज्ञा लेके चेला चल भैया गुरु आज्ञा लेके ललाया चेला चल बहु। आज चेला अगरनाथ अपने गुरु को शीश नवाने के बाद और धीरे धीरे लला श्यामवीर उस शांति वन में पहुंचे, तो कभी इधर देखते हैं उधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। तो अगरनाथ आगे बढ़ जाई और अगरनाथ ने रोवत देखी, मैया बाछिल को रोता हुआ देखा।